बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं हसनैन फ़िज़िक्स टीवी। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर है। तो हमने देखना है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से यूनिट होते हैं। तो देखते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसा यूनिट्स की तीसरी काइंड है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द SI यूनिट्स विच आर नॉट डिस्क्राइब अंडर बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऐसे SI यूनिट जिनको न बेस यूनिट में डिफ़ाइन किया जा सके और ना ही डिराइव्ड यूनिट में बयान किया जा सके, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। दोबारा समझें, ऐसे SI यूनिट जिनको न बेस यूनिट में डिफ़ाइन किया जा सके और ना ही डिराइव्ड यूनिट में बयान किया जा सके, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। ये ना ही बेस यूनिट हैं और ना ही इनको डिराइव्ड यूनिट में बयान किया जा सकता है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स SI यूनिट्स की थर्ड काइंड है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ओनली कंटेन 2 यूनिट्स of purely geometrical quantities which are plane angle in radian and solid angle in steradian। सप्लीमेंट्री ऐसे यूनिट हैं जो कि सिर्फ 2 जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं। सप्लीमेंट्री सिर्फ 2 जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं। एक है प्लेन एंगल जियोमेट्रिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट है रेडियन, और दूसरी है सॉलिड एंगल क्वांटिटी मतलब 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, उसका यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, पहले हमने बेस यूनिट पढ़े और डिराइव्ड यूनिट पढ़े। बेस यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होते हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये थर्ड काइंड ऑफ ऐसा यूनिट है जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। ये वो यूनिट हैं जो जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि प्लेन एंगल है, ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है और इसका यूनिट है रेडियन, और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल है क्वांटिटी है, उसका यूनिट है स्टेरेडियन। ना ही ये बेस यूनिट है और ना ही ये डिराइव्ड यूनिट है, मतलब ना ये बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनकी कोई ना कोई जियोमेट्री होती है। पहले हमने बेस यूनिट पढ़ा, वो होता है बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनकी कोई जियोमेट्री नहीं थी। जैसे कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स मतलब फोर्स की कोई जियोमेट्री नहीं होती। इसी तरह वर्क है, वर्क की भी कोई जियोमेट्री नहीं होती। तो वो सारे थे बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो आज हमने पढ़ा है जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट। तो ऐसा यूनिट जो कि जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर सिर्फ 2 जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ आती हैं जो कि मेजर होती हैं। एक आती है प्लेन एंगल की, उसका यूनिट होता है रेडियन, उसको सैम्बल RAD से शो करते हैं। RAD रेडियन का सैम्बल है। और दूसरी क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, और स्टेरेडियन को सैम्बल SR से डिनोट करते हैं। ठीक, तो पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है रेडियन। वो हम देखते हैं। रेडियन क्या होता है? द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल formed between 2 radii of a circle which cut off on the circumference an arc whose length is equal to the length of the radius of the circle। तो रेडियन एक ऐसा एंगल है जो कि 2 रेडियाई, किसी भी सर्कल की 2 रेडियाई को आपस में मिलाने से बनता है। वो 2 रेडियाई जो सर्कल की हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को कट ऑफ करती हैं। वो इस तरह कट ऑफ करती हैं कि वो एक आर्क बनाती हैं।
ठीक है। और उस आर्क की जो लेंथ होती है वो उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। तो सिंपली ये समझें कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल का एक रेडियस ये है, रेडियस यहाँ सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है। और सेंटर से लेकर किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये एक रेडियस, और यहाँ से लेकर इस सरकमफ्रेंस के इस पॉइंट तक ये दूसरा रेडियस। ये दो रेडियस आपस में मिलकर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को कट ऑफ कर रहे हैं। ये वाला रेडियस यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है सरकमफ्रेंस को, और ये वाला रेडियस यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है सरकमफ्रेंस को। तो मतलब ये दोनों रेडियाई जब मिलकर ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को कट ऑफ करते हैं, इस तरह कट ऑफ करते हैं कि ये एक आर्क बनाते हैं। आर्क क्या होता है, ये होती है आर्क, इस तरह कौस, जिस तरह ये ऐसे हमने ये लगा दी लाइन थोड़ा सा टेढ़ी, ये बन गई कौस, इसे कहते हैं आर्क। मतलब ये सर्कल के दोनों रेडियाई मिलकर सरकमफ्रेंस को इस तरह कट ऑफ करते हैं कि एक आर्क बनाते हैं, ठीक है। और इस ये आर्क बन रही है, ये जो एल है ना, ये उस आर्क की लेंथ है। ये दोनों रेडियाई जहाँ पर कट ऑफ कर रहे हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस को, वहाँ एक आर्क बन रही है। उस आर्क की जो लेंथ एल है वो इस रेडियस के इक्वल है। वो ये जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ एल ये सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। तो ये जो दो रेडियाई को आपस में मिलाने से ये वाला जो एंगल बन रहा है थीटा, ये एक रेडियन है। ये क्या है, एक रेडियन है, ठीक है। मतलब ये अब दूसरा सर्कल ये देखें, ये सर्कल ये इसका सेंटर है, और ये इसका रेडियस एक रेडियस, और ये दूसरा रेडियस आर, ठीक है। ये दोनों रेडियाई मिलकर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को कट ऑफ कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं और एक आर्क भी बना रहे हैं। लेकिन इस आर्क की जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल नहीं है। तो ये मतलब ये जो एंगल बन रहा है दो रेडियाई को आपस में मिलाने से, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को कट ऑफ कर रहे हैं और एक आर्क बना रहे हैं, उस आर्क की जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है वो रेडियन नहीं है। तो मतलब ये जो एंगल बना है ये नॉट रेडियन, ये रेडियन नहीं है। रेडियन सिर्फ वो एंगल होता है जो दो रेडियाई को मिलाने से और सरकमफ्रेंस को कट ऑफ करने से, और इस तरह कट ऑफ करें कि एक आर्क बने और उस आर्क की जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल हो। फिर जो एंगल इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो प्लेन एंगल, रेडियन क्या है, रेडियन एक प्लेन एंगल है और ये 2 डायमेंशनल एंगल है। 2 डायमेंशनल वो होता है जिसमें सिर्फ 2 लेंथ आए, एक लेंथ हो, विड्थ हो, या दोनों लेंथ हो, वो होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू एल ओवर आर, एल इस आर्क की लेंथ, आर रेडियस, एल ओवर आर रेडियन। प्लेन एंगल किसके इक्वल होता है, एल ओवर आर रेडियन के, ठीक है। तो अगला हमारा स्टेप है स्टेर रेडियन, ठीक है। तो स्टेर रेडियन क्या होता है, स्टेर रेडियन इज द सॉलिड एंगल। स्टेर रेडियन क्या है, एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल। इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ हो सकती है, दूसरी विड्थ, हाइट, या दोनों लेंथ या दोनों विड्थ एक हाइट, मतलब इसमें 3 डायमेंशन होंगी, वो एंगल होगा सॉलिड एंगल। तो स्टेर रेडियन एक सॉलिड एंगल है जो कि फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो किसी भी स्फीयर के सेंटर में बनता है, बाय सरफेस, एक सरफेस बनाता है, एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो स्टेर रेडियन एक सॉलिड एंगल है जो किसी भी स्फीयर के सेंटर में बनता है और एक सरफेस बनाता है। वो जो सरफेस बनाता है वो सरफेस का जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब हमारे पास ये एक क्या है, ये एक सरफेस स्फीयर है, ठीक है। ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस, एक ये रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है। इन दोनों को आपस में रेडियाई को अब मिलाया तो इनके दरमियान एक एंगल बना, ठीक है। इन दोनों रेडियाई ने क्या किया, एक स्फीयर सरफेस बनाई
दोनों रेडियाई ने मिलकर एक सरफेस बनाई। ये वाली सरफेस नज़र आ रही है आपको, ये वाली सरफेस बना रहे हैं, ये वाली, ये दोनों रेडियाई मिलकर ये एक सरफेस बना रहे हैं। और इस सरफेस का जो एरिया है वो इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब एक रेडियस ये हो गया लेंथ के इक्वल, दूसरे रेडियस ये लेंथ के इक्वल हो गया। मतलब ये जो सरफेस इन्होंने बनाई है दो रेडियाई ने मिलकर, उस सफ़ेयर का, उस सफ़ेयर की सरफेस का जो एरिया है वो एस आर मतलब इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों रेडियाई को आपस में इस तरह मिलाने से कि वो एक सरफेस बनाए और उस सरफेस का एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तब जो एंगल इन दोनों रेडियस के दरमियान बनेगा वो 1 स्टेर रेडियन होगा। ठीक है, स्टेर रेडियन सॉलिड एंगल है और सॉलिड एंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ द सरफेस ओवर रेडियस का स्क्वायर। मतलब सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ए ओवर आर स्क्वायर स्टेर रेडियन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर सिर्फ दो जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। एक सॉलिड एंगल जो कि स्टेर रेडियन में मेजर की जाती है, और दूसरी है 2 डायमेंशनल एंगल मतलब प्लेन एंगल, उसको रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो रेडियन और स्टेर रेडियन ये दो यूनिट ही आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर। तो सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जिनको ना बेस यूनिट में बयान किया जाता है और ना ही डिराइव्ड यूनिट में बयान किया जाता है, वो यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़।